जो हमें एक निरंतर कई वर्षों का तपस्या में लड़ाई था, जो महासंघ बनाने का, फेडरेशन बनाने का, सुप्रीम कोर्ट से लेकर लेबर कोर्ट तक हमने पूरा दम लगाकर न्यायपालिका से और मिनिस्ट्री ऑफ कानून मंत्रालय से तो जाकर बहुत दिनों के बाद हमारे तपस्या का फल मिला 4 दिसंबर को। और जिस तरह से 4 दिसंबर को मिला और उसके बाद वो मान्यता पहला नंबर मेरे को मिला जो 01/2023, जो भारत में सबसे बड़ा महासंघ के रूप में भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ के रूप में हमें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ। इंडियन नेशनल ट्रेड्स यूनियन फेडरेशन, जो दोनों भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखकर पहला प्रमाण पत्र है, जिसमें दोनों हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखकर मिला। तो ये हम लोगों को बहुत बड़े तपस्या की उपलब्धि मिला। जो 3 मई 1947 का बना हुआ इंटक को जिस तरह से मटिया पलीत किया गया, जो यानी हमारे आज़ादी से पहले मजदूरों के हक के लड़ाई के लिए निरंतर महात्मा गांधी, सरदार पटेल और नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो सपना सुजो के रखा था कि मजदूरों का हक कभी मारा ना जाए इस देश में, तो उनके लिए बायलॉज तैयार कर जिस तरह से एक सपना को पूरा करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस बनाया गया। लेकिन वहाँ एक आदमी कुंडली मार के 30 वर्षों से बैठकर जिस तरह से कांग्रेस को भी धोखा दे रहा है और इंटक को भी धोखा दे रहा है, इसमें कई लोग अलग अलग तरीके से जुटकर कई इंटक बनाकर घूमना शुरू किए और दुकान लगाना शुरू किए। तो हम लोगों ने मजदूरों से जाकर पूछा और जितने श्रमयोगी हैं, जितने इंडस्ट्रीज हैं, सब डिनाई करना शुरू किया कि जो प्रमाण पत्र महासंघ का रहेगा उसके साथ हम एप्लीकेशन करेंगे, उसके साथ आगे चलकर हम लोग मदद करेंगे। और जनता, अरे हमको आवाज़ उठाना है, ताकत बनना है मजदूरों को, तो महासंघ होना जरूरी है। महासंघ फेडरेशन के रूप में जिस तरह से हमको मिला है, तो ये हमारे जितने के ये हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं, एक कार्य समिति का बैठक और आप लोग से मिलना रूबरू होना बहुत जरूरी था कि हमारे आवाज़ को, यानी हम जो दबाया जा रहा है मजदूरों की आवाज़, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार में 44 से 4 कोड कानून बना दिया गया, जिस तरह से मनरेगा जैसा जो कांग्रेस ने मनरेगा लाया, जो मील का पत्थर साबित हुआ कोरोना काल में, जो आप देखे होंगे पीड़ा सहकर हमारे असंगठित कामगार जो पथ से पैदल कितने सूटकेस पे लाशे जा रहे थे, वो पीड़ा के बीच हमारे हर प्रदेश के जितने अध्यक्ष थे, खाना राशन मजदूरों को आने जाने, वही प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में हंसे कि एक कांग्रेसी सब गाड़ी और रेलवे का टिकट करा रहा है। यानी हम मजदूरों का यानी हक के लिए उनको घर तक, गंतव्य तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे थे, उन्हें भोजन देने का कोशिश कर रहे थे, तो उस पर सरकार हंसती थी। वही सरकार का सपना है कि जहां 2014 से पहले 34 करोड़ यानी जो 180 करोड़ हमारे देश की आबादी है, 3400 करोड़ उस समय गरीबी रेखा था, अब जाके 81 करोड़ हो गया। यानी 34 करोड़ था, अब 81 करोड़ हो गया। 81 करोड़ को राशन देते हैं, ये आप लोग जानते हैं, आप लोग बाखूबी उठाते रहते हैं। सरकार इंडस्ट्रीज नहीं लगाती है, फैक्ट्री नहीं लगाती है। कोरोना काल में जीएसटी के कारण 33 फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, 3300 फैक्ट्रियाँ बंद हो जाने के बाद आज तक खुली नहीं, क्योंकि जीएसटी का अतिरिक्त भार हो गया। उद्योगपति, छोटे बड़े उद्योगपति के लिए 56 लाख करोड़ और कई लाख करोड़ लोन माफ कर दिया जाता है। मजदूरों के लिए आप सुने होंगे 2020 में 20,000 करोड़ तुरंत देने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए वित्त मंत्री बोली थी कि 20,000 करोड़ लाए हैं और लोन देना शुरू करेंगे स्वयं कम। लेकिन 20,000 करोड़ कहां चला गया सरकार का, अभी तक किसी को पता नहीं चला। सरकार में बैठे भारतीय जनता पार्टी निरंतर किसान मजदूर का ही गला चपेट जाए। देखे होंगे शहादत 770 शहादत के बाद वो 2022 में डुगनी आय की बात करके आए थे किसानों को, और एक तरफ हमारे देश के राष्ट्रपति कहते हैं कि किसान का बेटा हमारा अपमान हो रहा है। जब राष्ट्रपति बैठ के पद के उस गरिमा पर बैठ के आप एक आपके नीचे वाले को जिस तरह से दंडवत करते हैं, तो उस समय आपकी गरिमा नहीं जाती, आपके जात की गरिमा नहीं जाती है। अब जात पात का भेदभाव डाल के एक गरीबी देश में सबसे बड़ा
गरीबी और अमीरी दो जात है, जिसमें कुछ पूंजीपति जो हमारे राष्ट्रीय यानी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग बैठे हुए हैं उनका जात ऊंची जात में आता है, धन पशुओं का जात है। और हमारे साथ गरीब है, किसान है, मजदूर है, तो हम गरीब जाति से आते हैं। हम हमेशा संघर्ष करके मजबूर नहीं है, हम मजदूर हैं लेकिन मजबूर नहीं है। हम कल कारखाने फैक्ट्रियां लगाते हैं, हम घर मकान तैयार करते हैं, हम इंडस्ट्रीज तैयार करते हैं, हम देश के लोगों को निर्माण करके भोजन से लेकर राशन तक देने का काम करते हैं। तो हम गरीब हैं। और जो क्रेता है वो विक्रेता बन जाता है, देश को बेचना शुरू कर देता है। तो देश का दुर्भाग्य, ऐसे देश के खोखलेपन नारे देकर, जुमलों का बरसात देकर, जब देश में कोई भी एक आदमी खड़ा होकर पूछता है कि भैया इंडस्ट्रीज कितना लगाए हमारे देश के प्रधानमंत्री 10 साल में, कितने कल कारखाने फैक्ट्रियां मजदूरों के लिए लगाए, एक भी आंकड़ा बता दे तो मैं जो कहे मानने के लिए तैयार हूँ। ना आप इंडस्ट्रीज लगाते हो और ये भी आंकड़ा नहीं देते हो कि कितने लोग मौत हो गया। भारत सरकार से हम लोग निरंतर चिट्ठी लिख के प्रधानमंत्री और श्रम रोजगार, तो वो मौत का आंकड़ा भी कोरोना काल का नहीं दिए, जो बाद में 64 लाख मौत जो बताया गया, कितने 64 लाख मौतें हुए। और जिस तरह से आज न इंडस्ट्रीज है, न हॉस्पिटल स्वास्थ्य सुविधा है। आप बोलते हो कि अच्छे दिन आ गए, गरीब तो गरीब और होते गए। आप गरीबों को 81 करोड़ गरीबों को 81 करोड़ गरीबों को राशन के लिए लाइन में लगवा दिए। उनके कंधे पर लोग यानी राशन का घूट पिलाकर वोट का राजनीति कर रहे हो, लेकिन उनके परिवार जो बच्चे इंजीनियर बनना चाहता है, जो सपना सुझाया है कि हमको आईएएस बनना है, एक मजदूर का लड़का आईएएस क्यों नहीं बनेगा, आईपीएस क्यों नहीं बनेगा, इंजीनियर, कोई बड़े नेता का बेटा अगर सरकारी स्कूल में और दिल्ली में चाहे पूरे देश में कहीं गरीब के साथ बैठकर वो नहीं पढ़ सकता है। गरीब उसी सरकारी स्कूल में पढ़कर इंजीनियर और डॉक्टर का सपना देखकर बनता भी है, लेकिन उनके लिए रोजगार रोक दिया गया। श्रम मंत्रालय का जो रोजगार का योजनाएं थे, जो हॉस्पिटल बनाने की योजना था, जो कंपनसेशन मिलता था मजदूरों को, सारे चीज पे ब्रेक लगा दिए सरकार। ये सरकार इतने निकम्मी हो गई। हमको सरकार देखिए, किसी की सरकार हो, हम लोग तो मजदूर नेता है, किसी की सरकार में, अपने सरकार में भी लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा काला घोटा गया मजदूरों का तो भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार में। और जिस तरह से आज चाहे मंदिर निर्माण की बात करते हैं, अगर मजदूर नहीं रहते तो मंदिर निर्माण होता क्या? भगवान का घर से लेके इंसान का घर बनाने वाला मजदूर होता है। तो मजदूर मजबूर हो रहा है, निरंतर हो रहा है। तो देश का दुर्भाग्य है, देश में कानून व्यवस्था का जिस तरह से किया जाता है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बुलडोजर बाबा है, वहाँ निरंतर बच्चियों का, लड़कियों का बलात्कार। लखनऊ जैसे शहर में आप देखे होंगे, सुनने आप लोग के माध्यम से भी पता चला, हम लोग भी कई बार डिबेट में बोले कि लखनऊ में एक ऑफिसर की बेटी को घुमा के यानी मुख्यमंत्री के सर के नीचे से रेप सामूहिक हो रहा है। लखनऊ में 12 साल के बच्ची का रेप हो रहा है। और बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय जहाँ से हम पढ़े हैं, वहाँ पर एक बच्ची का, जहाँ का संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री का है, उनका वायरल वीडियो, नग्न वीडियो बनाकर किया जा रहा है। तो वहाँ पर बुलडोजर भी रुक जाता है। हम मुद्दा हमारा मेन है कि हमारे मजदूर को मजबूर किया जा रहा है इस सरकार में। चाहे हमारे जो पूर्व के सरकार रहे हैं, जो मनरेगा से लेके कई योजना, जो मजदूर के हित के जो 54 कोड कानून था, जिसमें मजदूर अपने हक का, जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रहा है, जो आप देख रहे हैं, पहले नौकरी मिलता था, अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर नौकरी मिलता है। मंत्रालय में पोस्ट खत्म कर दिया गया। हर व्यवस्था में, जैसे आप कल ही हम लोगों से मिलने बच्चे आए थे, जो ये अग्निपथ योजना में जिस तरह से धोखा दिया गया, जो रक्षा मंत्रालय के टारगेट में बोला गया कि अग्निपथ योजना सेना के तरफ से नोटिफिकेशन हुआ है। सेना के सेनापति निकलते ही कहते हैं हमारा कोई राय नहीं था, ये सरकार का थोपी हुई रणनीति था। और धोखा देना ये निरंतर काम भारतीय जनता पार्टी और सरकार की है। किसान को धोखा दो, मजदूर को धोखा दो, मध्यम वर्गीयों को धोखा दो, और उसके बाद जब जरूरत पड़े तो राम का नाम ले लो, सब काम हो जाएगा। तो देश में राम के नाम लेने से तो काम हो जा रहा है उनका, लेकिन राम के नाम लेने से अगर पेट चल जाए, स्वास्थ्य सुविधा हो जाए और नौकरियां मिल जाए, तो राम का निरंतर माला जाप हम करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं, मानते हैं सनातनी। लेकिन मजदूर को मजबूर किया जा रहा है। आज देश में मजदूर
जो हम कहते हैं श्रम में वो जयते। समस्या वहाँ खड़ा होता है कि जहाँ मजदूर इकट्ठा होकर अपने बात को कहना जाता है, चाहे किसान आए, खालिस्तानी पाकिस्तानी क्या क्या कहा गया, 13 महीना थे तो वहाँ धनखड़ साहब भी नहीं बोले कि हमारे बिरादरी के लोग 13 महीना से तकलीफ में है, बौछार पानी का पड़ रहा है, उन पर पुलिस अटैक कर रही है, और वो भी तो किसान मजदूर हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो जिस तरह से मजबूर किया गया, तो आज किसान मजदूरों का हक मानकर जिस तरह से देश में सत्ता के कुंडली पर बैठी है भारतीय जनता पार्टी सरकार, मैं आज के माध्यम से हमारा मजदूर यूनियन जो फेडरेशन महासंघ बना है, ये महासंघ एक अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, क्योंकि संघर्षों के उस साया में असली आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है, जिस ओर जवानी चलता है उस ओर जमाना चलता है। ये श्रम शक्ति है, ये श्रम में हो जाते हैं हमारा ताकत, मजदूरों का हक की लड़ाई। ये आज आपके माध्यम से बता रहे हैं कि हम एक ऐसे आपको सामने मीटिंग रखे हैं, ये हम 5 तारीख को बृहद रूप से अपने जन्मदिन पर भूखे रहकर देश के उस मजदूरों के हक के लिए जंतर मंतर पे भूख हड़ताल करूंगा। 5 तारीख को हमारे सारे देश भर के अध्यक्ष, देश भर के कार्यकर्ता आएंगे, और 5 तारीख को आज ही ऐलान कर रहा हूँ इस मीटिंग के माध्यम से, 5 फरवरी मेरा जन्मदिन है। 5 फरवरी में भूखे रहकर किसान मजदूर और मजदूरों के हक के लिए इस पुराने पेंशन जो मुद्दा है वो मामला, चाहे गरीबों को ओपीएस नहीं दिया जा रहा है, जिस ओपीएस के पैसा को काट कर अपने निरंतर सेवा में लगाकर मंदिर की बात कर धर्म की बात कर मजदूरों को भरमाया जा रहा है। मजदूर के नाम से जो फंड आ रहा है उस फंड को अपने पर्सनल यूज में सरकार चुनाव में यूज कर रही है। ये कई मुद्दों को लेकर हम धरना पे बढ़ते, भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं। आप लोग के सहयोग से उनके सरकार का एक एक छतरी हिलाने के लिए हम तैयार बैठे हैं। अगर हमारे मजदूरों का तकदीर और तस्वीर बदलनी है तो अपने आवाज को बुलंद करना होगा, और माध्यम आप है, चौथा स्तंभ आप। कम से सोशल मीडिया के हमारे जितने साथी हैं, भाई हैं, आप निरंतर हमसे बाइट लेते रहते हो, हम निरंतर किसान मजदूर की लड़ाई को आपके सामने लाकर रखते हैं। बोलते हैं किसान मजदूर का बात मत करो, बड़े उद्योगपति अडानी अंबानी जैसे उद्योगपति आकर उनका कई लाख करोड़ माफ कर दिया जाता है। जी न्यूज के मालिक का 5400 करोड़ रुपया माफ करके 1500 करोड़ जमा करता है, बाकी 3400 करोड़ माफ। और एक किसान पर मजदूर लोन 2 लाख का ले लेगा, खुड़की जब्ती निकल जाता है, घर का पटरी और दीवार तक तोड़वा के ले जाते हैं। यही देश में 2 तरह की सरकार चल रही है, एक गरीबों को मारने वाली सरकार, एक अमीरों को बढ़ाने वाली सरकार। तो गरीब कब तक गरीब रहते रहेंगे? ऐसे शोषण की जिस तरह से चाय बेचने वाले हमारे प्रधानमंत्री आए, सबको आशा जगा कि ये प्रधानमंत्री गरीब का बेटा है, जरूर निरंतर एक ताकत के साथ गरीबों के बात सुनेगा। तो यहाँ तो कहते हैं हम जात पात को नहीं मानते हैं। देश का उपराष्ट्रपति जब जात का भ्रम फैलाकर देश को भ्रमित कर रहे हैं, अरे भाई आप उच्च पद प्रतिष्ठा आपका है, आप उस पर जात का बात क्या हुआ? जात की भावना, किसान की भावना भड़काकर एक तरफ से उनको कोलराइज करने के लिए वोट को से किसान तो वोट देंगे नहीं। और बेचारी हमारी जो बेटियां बैठी थी वहाँ पर ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे एक कुपात्री बड़े सांसद, जो भाजपा का दमदार सांसद है, जो बच्चों के यौन शोषण में जो अभी हमारी जो पहलवान बेटियां हैं, बोली कि हम अब कुश्ती से विदा लेती हूँ, अपना अवार्ड भी पूनिया जी लौटा दिए। यह देश का दुर्भाग्य है कि खिलाड़ी भी परेशान और खिलाड़ी भी परेशान, गरीब भी परेशान, मजदूर भी परेशान, किसान भी परेशान, लेकिन एक ही आदमी ड्रेस बदलने वाला देश का शानदार और जानदार वही है जो चाय बेचने आया हो अब देश बेच रहा हूँ। जो चाय बेचने से शुरू किए देश बेच दिए, पूरा निरंतर कल कारखाने फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी है। अब आपको हमारे आवाज़ को मजबूत करने के लिए हमारे फेडरेशन महासंघ को एक तार से तार जोड़कर अपनी आवाज़ को उस गूंगे बहरे सरकार तक पहुंचाना है। और निरंतर जो सेवा भाव, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास जो लड़ाई है, जमीन की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई, हम अपने संगठन के साथ निरंतर लड़ते आ रहे हैं 50 साल से ऊपर। लेकिन अब लड़ाई का मजा आएगा, क्योंकि हमारा संघ नहीं, मैं महासंघ हो गया हूँ। महासंघ भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देता है कि आप जब तक मजदूरों को जब मजदूरों को मजबूर करोगे, हम आपको जीने नहीं देंगे। हम अपनी लड़ाई संसद से सड़क तक रखेंगे। इसी माध्यम से 5 फरवरी को हम भूख हड़ताल करने जा रहे हैं। आप सभी हमारे आए प्रेस के मित्रों, भाइयों,
आप बहुत हर्ष की बात है कि हम पुराने साल का विदाई देने का समय आ गया है। नवनिर्माण करना है, मजदूरों का बात करना है। 2024 एक स्तंभ लेकर मजदूरों को ताकत को लेकर सरकार से लड़ने के लिए हम 5 फरवरी को यानी नए साल में ये योजनाबद्ध होकर मजदूरों का बात को आगे बढ़ाने के लिए सरकार, जो भी सरकार रहेगी, ये बात रखी जाएगी और मजदूरों को मजबूर किया जाएगा। हम सत्ता और सरकार के पीछे नहीं घूमते, हम सत्ता सरकार से लड़ने के लिए मजबूर हैं और मजदूर को मजबूर करने वालों को छोड़ते नहीं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 1947 में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की नींव रखी गई थी और उसके बाद से अनेक अध्यक्ष बदले गए, अनेक अध्यक्ष नियुक्त किए गए। कुछ ऐसा हुआ कि 2006 में उस समय के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर संजीवा रेड्डी, उन्होंने राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का विलय कर दिया, राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस को रद्द कर दिया और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाते हुए खुद उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर 5098 है और उसका रजिस्ट्रेशन भी उन्होंने दिल्ली से कराया, लेकिन वो कोई फेडरेशन नहीं है। तो फेडरेशन के तौर पे रजिस्ट्रेशन मिला है और ये सर्टिफिकेट है हमारे भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ, और उसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस फेडरेशन। आप हमारे बैनर पे देख सकते हैं फेडरेशन और महासंघ हमने एकदम क्लियरली मेंशन किया है। आप सर्टिफिकेट में भी देख सकते हैं एकदम क्लियरली मेंशन हुआ है। सारा कुछ एकदम लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से हमने इसको अचीव किया हुआ है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय श्री स्वामीनाथ जायसवाल जी। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस बात को पूरी तरह से हाईलाइट करें, इस देश की जनता तक पहुँचे। और अब जबकि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर संजीवा रेड्डी, उन्होंने हमको आह्वान किया है, चैलेंज किया है, तो हम इस प्रमाण पत्र के जरिए सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय में हमने फैसला किया है कि उनके खिलाफ एक मुकदमा दायर किया जाए, ताकि ये पता चल सके, इस देश के मजदूरों को पता चल सके कि उनका प्रतिनिधित्व करने का जो जिम्मा है वो सच में किसके पास है। ये हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन है। नेशनल कमेटी की जो मीटिंग है, उस मीटिंग को लेते हुए हम कुछ मुद्दों पर आपस में चर्चा करने वाले हैं, आपस में बात करने वाले हैं। और जैसे ही उन मुद्दों पे एकमत हो जाता है, हम आपको उसकी सूचना दे देंगे और उसके बाद आप जैसा चाहें हमारे नेशनल कमेटी से जो चाहे वो आप बात कर सकते हैं। जो आपका प्रश्न होगा उस पर आपको उचित उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद।